2.25 महीने में और 2.25 महीने में कितने दिन होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2.25, 2.25 और 1/2 में अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है 2.25 महीने और 2.25 महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, सवा किसको कहते हैं पहले इसको समझना जरूरी है, और पौने किसको कहते हैं इसको समझना जरूरी है। सवा का मतलब होता है जो भी चीज के बारे में बात की जा रहा है उसका चौथाई भाग ज्यादा। कितना? चौथाई भाग ज्यादा। ठीक है, जिस भी चीज के बारे में बात की जा रही है उसका जो यूनिट है, यूनिट का यहां अगर लगा दें तो यहां पर यूनिट का चौथाई भाग ज्यादा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर वही चीज होगा लेकिन यहां पे कम होगा। इसी का जस्ट अपोजिट है पौने। यूनिट का चौथाई भाग कम। अगर हम इसको चित्र बनाकर समझें तो यहां पर देखिए, यहां पर ये एक पूरा भाग है। ठीक है, अब इसको हम 4 भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक पूरा भाग है और हम इसको 4 भाग में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ पर 1.25 है, क्या है? 1.25। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 1.25। यहाँ पर क्या है? 1.25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पीछे क्या आया है? 1, यानी 1 में सवाई लगाना है, यानी सवा लगाना है, यानी कि चौथाई हिस्सा 1 में और क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? ज्यादा करना है। इसी में जब हम इतना हिस्सा, यानी इसका एक हिस्सा, यानी इतना हिस्सा जब हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी इसका ये इतना हिस्सा हम इसमें और मिला दे रहे हैं। ये देखिए, ये इतना हिस्सा, ये चौथाई हिस्सा इसमें और मिला दिया है मैंने। अब इसको कहा जाएगा 1.25। ठीक है, जबकि बात किया जाए अगर 1.25 की तो देखिए पीछे इसमें 1 है, मतलब 1 में क्या करना है? 1 में चौथाई हिस्सा कम करना है। इसका मतलब ये देखिए 4 भागों में बांट दिया है, तो इसमें से ये 1 भाग इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो जब हम इसको यहाँ कट करके निकाल देंगे तो जो बचेगा वो होगा 1.25। ठीक है, तो आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें अब यहीं पर अगर हम 1.25 कहें आपसे कि 1.25। ठीक है, और यहाँ पर कहें 1.25, तो अब आप समझिए इसको कि ये क्या है। तो 1.25 मतलब एक पूरा 100 और फिर इसी का चौथाई भाग। तो जब 100 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एक भाग में 25 आएगा। तो 25 जब हम जोड़ देंगे तो इसको कहा जाएगा 1.25। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पौने लगा हुआ है तो मतलब कम करना है। तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। अब इसमें से चौथाई भाग हमें कम करना है और इसमें ज़्यादा करना रहता है। तो जब हम यहाँ पर ये कम करेंगे, 100 का चौथाई भाग मतलब 4 भाग में बांट दीजिए 100 को, तो एक भाग में 25 आएगा। 25 25 25 25 4 बार जोड़ेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 75। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये आप समझ गए। अब यही सोचिए अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं, क्या कर दूं? 2। चलिए मैं यहाँ 200 कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? तो यहाँ पर जो 100 लिखा हुआ था यहाँ पर ये हो जाएगा 200 200, और जब 200 में हम 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 225, और यहाँ पर ये जब 200 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएंगे कितने? 175। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं, क्या कर दूं? चलिए 3, इसी को मैंने 3 बना दिया, 300। तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 325, और यहाँ 300 में से जब 25 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 275। ठीक है, तो इस तरह से यही कॉन्सेप्ट है 1.25 का। अब चूंकि यहाँ 100 लगा हुआ है, देखिए पीछे यहाँ 1 था,
यहाँ पे भी 1 था, तो 1 का हम लोगों ने चित्र से भी समझ लिया और लिखकर भी समझ लिया। अगर यहाँ पर 100 है तो हम यहाँ 100 से कर रहे हैं, 1000 रहेगा तो 1000 से करेंगे। अब यही चीज हमारा यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर 2.25 तो है लेकिन पीछे क्या है, महीने। 2.25 तो है लेकिन पीछे क्या है, महीने। ठीक है, तो अब देखिए ये जो महीने हैं इसको पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिए जनरली महीने में कितने दिन होते हैं, बताइए कितने दिन होते हैं, 30 दिन। नॉर्मली महीना 30 दिन का माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 का अगर हम 30 को 4 भागों में डिवाइड करें, मान लीजिए पूरा 30 है, ये पूरा कितना है, 30 दिन है। अगर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करें तो एक भाग में कितने दिन आएंगे, अगर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करें तो ये 7.5 दिन आएंगे, 7 और आधा दिन आएंगे। कितने आएंगे, 7.5 दिन आएंगे और सबको मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखिए 2.25 महीने कितना होगा, 2.25 महीने। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 2 महीने पूरा पूरा हम लिख लेंगे। तो 2 महीने में आप बताइए कितने दिन होंगे, तो जब एक महीने में 30 दिन तो 2 महीने में 60 दिन। अब इसमें हमें प्लस करना है चौथाई हिस्सा, कितना, चौथाई भाग, यानी 7.5 दिन इसमें हमें प्लस करना है। मतलब ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60 और 7, ये 60 पूरा पूरा है और ये 7, 67 और आधा दिन। तो 67 और आधा दिन को कहा जाएगा 2.25 महीने। ठीक है, अब यहाँ पर आइए पौने को देख लेते हैं। तो पौने क्या है, 3 महीने, तो 3.25 महीने। अब बताइए यहाँ पर महीने हैं लेकिन 3 महीने हैं, तो यहाँ पूरा पूरा हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर एक महीने में 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन, तो 30 तिहाई 90 दिन। अब इसमें हम पौने लगा हुआ है तो इसमें चौथाई हिस्सा हमको माइनस करना है, यानी कि घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने दिन आएंगे, तो देखिए 90 में से 7 पहले घटा दीजिए तो आएगा 83 आएगा। कितना आएगा, 83। अभी हम आधा नहीं ले रहे हैं, अभी केवल 90 में से 7 हमने घटाया तो आया है 83। अब इसमें से आधा दिन घटाना है तो 83 को हम क्या लिख सकते हैं, 82 + 1, तो 82 दिन हो गया और एक दिन मिला के 83 दिन हुआ था। कब, जब 7 को हमने केवल घटाया था तब। अब हमें आधा दिन घटाना है तो जब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। कितना बचेगा, आधा। इस तरह से ये हो जाएंगे 82.5 दिन। कितने हो जाएंगे, 82 और आधा दिन। अगर आप आधा दिन नहीं समझ रहे होंगे तो एक दिन में होते हैं कितने, 24 घंटे। कितने होते हैं, 24 घंटे। तो मान लीजिए आधा दिन में कितने होंगे, 12 घंटे। तो इसका मतलब 67 दिन और 12 घंटे अगले दिन का भी मिला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 67 और आधा दिन। इस तरह से ये 2.25 और पौने वाला कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अगर आपके मन में और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।